Hello everyone, my name is Disha and today I am going to explain class 10th poem How to Tell Wild Animal. Wild Animal poem का बस नाम ही है, बाकी पोयम तो बहुत कॉमेडी वाली है, बिल्कुल कपिल शर्मा के शो जैसी। ईच एंड एवरी एनिमल को डिस्क्राइब किया गया है बट बहुत ही ह्यूमरक स्टाइल से, बहुत ह्यूमरस है पोयम में, बहुत ही कॉमेडी वे में हर एक एनिमल को इंट्रोड्यूस कराया गया है। सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन इट। बेसिकली ये जो पोम है ये बड़ी ह्यूमरस पोम है। पोइट इसमें बड़े मजाकिया तरीके से बता रही है कि जंगली जानवरों को पहचानने का डेंजरस तरीके हैं, बट कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं कि उनको पहचाना जाए। पोम का जो टोन है वो बड़ा फनी है, आयरोनिक है, और पोम बड़ी सीरियस मोड में नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स के बारे में अगर बात हो रही है तो सीरियस वाला पॉइंट कुछ नहीं है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट एजेंडा ऑफ दिस पोम। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, इफ there should to you advance a large and tawny beast. If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. पोइटिस कहती है कि अगर आप गलती से ना ईस्ट के जंगल में, मतलब एशिया के जंगलों में अगर कभी चले जाते हो और एक बड़ा सा येलो और बड़ा भूरा भूरा जानवर आपकी तरफ आए और वो इतना जोर से दहाड़े कि आप तो बस मरने जैसे हो जाओ, तो समझ जाना कि वो एशियन लायन है। आपका इंटरेक्शन जो है ना वो एशियन लायन से हो गया। ह्यूमर कैसा है कि लायन को पहचानने का जो तरीका है ना वो तब बताया जा रहा है जब आदमी मरने वाला है। बेसिकली तब हम उसकी पहचान करेंगे, जब मैं मरने वाले हूँ उसके मारने से, तब मैं उसकी पहचान करूँ, ओ माय गॉड मैं तो एशियन लायन से इंटरेक्ट हो गई। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. मतलब सेकंड स्टैंजा हमें बंगाल टाइगर को इंट्रोड्यूस करा रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है यहाँ पर? पोएट कहती है कि अगर घूमते वक्त ना एक शानदार जानवर मिले जिसकी बॉडी पर पीली और काली स्ट्रिप्स हों और अगर वो आपको खा जाए तो समझ लेना कि वो बंगाल टाइगर था। ओ माय गॉड, मतलब जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, कि वो आपको खा रहा है। जैसे ही आपने ये नोटिस किया कि वो मुझे खाने वाला है, बहुत इजी वे में आपको पता चल गया, अच्छा मुझे तो बंगाल टाइगर्स ने खाया था। गॉट इट? इतना ह्यूमरस है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। If strolling forth a beast you view, whose hide with sport is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. मतलब कि लेपर्ड को एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर लेपर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। पॉइंट बताते हैं कि अगर आप चल रहे हो और एक जानवर दिखे जिसकी स्किन पर ना बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट्स बने हैं और वो अचानक आप पर जंप कर दे, तो वो लेपर्ड है भाई साहब। अगर आप दर्द से चिल्लाओगे या दहाड़ोगे ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो बार बार जंप करने ही वाला है आप पर, वो बार बार आप पर अटैक करता रहेगा जंप कर करके। तो बेसिकली यहाँ पर ह्यूमर है कि लेपर्ड के अटैक को भी कॉमेडी में बदल दिया गया। लेट्स लुक एट द फोर्थ स्टैंजा जो कि बेयर के बारे में है। If when you are walking around your ward, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more cares. Basically bear के बारे में बताया। यहाँ पर पॉइंट कहती है कि अगर आप अपने गार्डन या यार्ड में चल रहे हो, घूम रहे हो, और एक जानवर आपसे मिले जो आपको बहुत जोर से हक करे, तो पक्का समझ लेना कि वो बियर है। अगर फिर भी डाउट हो तो वो एक और टाइट हग दे देगा आपको। ह्यूमर क्या है कि बियर का जो हग होता है ना एक्चुअल में वो बहुत डेंजरस होता है, लेकिन पॉइंट उसको भी प्यार जैसा डिस्क्राइब कर रही है कि उसकी हग को भी ना बड़े प्यार वाला हग डिस्क्राइब कर दिया पॉइंट। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Doubt to distinguish beast of prey, a no voice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Basically यहाँ पर हाइनास को इंट्रोड्यूस कराया गया है, लेकिन बहुत ही ह्यूमर वे में, एज यूजुअल, जैसे कि हमारी पूरी पोएम चलती आ रही है। ये स्टैंजा
हाइना और क्रोकोडाइल्स को एक्सप्लेन कर रही है। पॉइंट कहती है कि जंगली जानवरों को पहचानना एक नए इंसान के लिए तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हाइनास जो है वो हमेशा हंस रहा होता है। क्रोकोडाइल जब रो रहा होता है तो पहचान लेना कि वो क्रोकोडाइल है। इस फेराज में आता है कि क्रोकोडाइल जो है ना वो टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब झूठे आंसुओं से मतलब उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on tree, 'tis the chameleon you see. इस स्टैंजा में पोएटिस जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कैमलियंस के बारे में। पोएट बताती है कि कैमलियन जो होता है वो छोटा होता है, छिपकली जैसा, लेजर्ड जैसा होता है बेसिकली। उसके कान या पंख नहीं होते, और अगर ट्री पर कुछ भी दिखाई ना देना तो वही कैमलियन होता है एक्चुअली, क्योंकि वो बैकग्राउंड को में मिक्स हो जाता है। बेसिकली गिरगिट रंग बदलता है तो उसके बारे में है। ह्यूमर क्या है, इनविजिबल होने को भी फनी तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर। पोयम का जो सेंट्रल मैसेज है ना बेसिकली वो ये है कि पोयम सीरियस एडवाइस नहीं दे रही है यहाँ पर। ये हमें हंसाते हुए एनिमल्स को ट्रेड बताती है कि एक्चुअल में एनिमल्स की इंडिविजुअलिटी कैसे है, उसकी पहचान कैसे की जाए। पोइट जो है वो आयरनी हो सकती है और एग्जेजरेशन का तो यूज डेफिनेटली कर रही है पोयम पोइट हमारे यहाँ पर। बट मैसेज ये है कि वाइल्ड एनिमल्स से दूर रहना ही सबसे सेफ तरीका होता है बेसिकली, क्योंकि वो डेंजरस होते हैं। इफ यू लाइक दिस पोयम सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेल मी इन कमेंट बॉक्स कि नेक्स्ट आपको वीडियो किस पोयम पे या किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग, बाय बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।